देखो भाई ध्यान करो, सबसे पहले तो 11वीं क्लास ही देखो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलना है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसमें शॉर्ट में क्या बोल लेंगे सर, शॉर्ट में बोल लेंगे सर एपी, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, एपी, शॉर्ट में एपी बोल लेंगे। आज मार्कर में डाल दिया एपी, जो मीनिंग डाल दी, समांतर श्रेणी शॉर्ट में मतलब इसे एपी बोल देंगे बस, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले तो इसके कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वे फॉर्मूले नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है, जो यूज करने हैं। अब तुम्हारे भाई ने फैक्टर के फॉर्मूले लिखवा रहा है, बड़ी फैक्टर के फॉर्मूले तो मैंने सारे यूट्यूब पर रखे पहले भी, इसमें एक काम करूंगा, समझ दे रहा मैं तेरे कुछ, कौन देखो भाई, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एपी, शॉर्ट में एपी, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ, यानी कि सूत्र, जो कि तुम्हें इसमें यूज करने, तुम्हें सबको यूज करने इसमें, ठीक है। अच्छा, जितने भी एक्सरसाइज तुमने यही टॉपिक 10th क्लास में पढ़ा था, जो कभी 2-3 साल से आया एनसीईआरटी जब से लगे, नहीं तो कभी 10th में एपी नहीं हुआ करता था। ये टॉपिक है 11th क्लास में, 11th क्लास में है टॉपिक, यानी कि एपी, जीपी और एचपी। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 3 चीज है 11th के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हारा एपी चल गया है, ये तुम्हें कहीं ना कहीं फिर भी ठीक लगेगा टॉपिक, क्योंकि 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा तुमने, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा, जैसे कि पहला फॉर्मूला एन, बल्कि फॉर्मूला तो लिख रहा है मैं, पर उससे पहले काम करिए, मैं कुछ सिंबल भी लिखूंगा, साइड में लिख दूंगा सिंबल, जैसे कि एन देखो, एन, एन कहेंगे हम किसे, जो एनवा पद होगा, कौन सा पद होगा, एनवा पद, एनवे पद को एन कहेंगे, यानी कि nth टर्म, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला जो यूज करना। नंबर 2, एन को हम एल भी लिख सकते हैं, एन को हम लास्ट टर्म, अंतिम पद, ये भी सेम फॉर्मूला, लेकिन ये यूज कैसे करेंगे, अगर कहीं वर्ड आ गया अंतिम पद तो ये लिखेंगे, कहीं वर्ड आया कौन सा, एनवा पद, यानी कि nth टर्म आएगा तो ये, लास्ट टर्म आएगा तो ये, प्लस माइनस, ये है फॉर्मूला सेम, बिल्कुल दोनों ही सेम है। नंबर 3 में देखो क्या होगा, एक है फ्रॉम लास्ट का मतलब अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद निकालना, फ्रॉम लास्ट nth टर्म फाइंड करना है, यानी कि इसमें देखो कैसे लिखते हैं, एन तो लिख दिया एन, लेकिन इसके ऊपर डैश लगाया जाए, क्या लगाया जाए, डैश, ऐसे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, इस ऐसा लिखा जाए फ्रॉम लास्ट, इसका ज्यादा नहीं कि 2 क्वेश्चन ही होता है बस। नंबर 4 वो है जो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले यूज किया जाए, नंबर 4 डिफरेंस का फॉर्मूला, सार्वंतर, डी निकालने का तरीका होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, वैसे लिस्ट ज्यादा भी बन सकती है, इक्वल लगाओगे यहाँ से इक्वल, उसके बाद क्या लिखेंगे, A3 में से A2 घटाओ, नेक्स्ट A4 में से A3 घटाओ, अगर A50 आ जाए तो क्या करना, A50 में से A49, A50 में से A49 माइनस कर दो, अगर A100 आ जाए तो A100 में से 99, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला, यानी कि एक अगले वाले नेक्स्ट वाले में से पहले वाला घटाया जाए, वो डी होते हैं, सब क्या होते हैं, डी, डिफरेंस, सार्वंतर। ये हो गए फॉर्मूले, इनका इस्तेमाल करना। और देखो भी फिर तुम्हारी एक्सरसाइज आएगी योगफल वाली, सम करने वाली, एस फॉर सम, इंग्लिश में सम को योगफल कहते हैं, एडिशन, जोड़ना है। एन का मतलब एन पदों का योगफल, यानी कि एन टर्म का सम करना हमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, n/2 2a n-1 इंटू डी, इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो इस्तेमाल करना हमें, ठीक है। नंबर 6 Sn का एक फॉर्मूला ये है, देखो Sn n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, फर्स्ट पर देखो इसमें क्या होगा, और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो हम इसे भी यूज कर लें,
नंबर 7 और देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा रहेगा। फिलहाल ये 10 तक के फॉर्मूले जो तुम्हें यूज करने हैं, 10 तक के जो शुरू की एक्सरसाइज में काम आएंगे। उसके बाद तुम्हारे पास थर्ड भी आएगी, फिर मतलब इससे अलग एक्सरसाइज भी आएगी फिर। अब बल्कि ये वाले तो तुम्हें शायद यूज भी ना किया हो। पिछले साल क्या नाम वो कुछ कट था ना कोर्स, वो 30% कोर्स कट था, मतलब ये तो इस्तेमाल करे होंगे पर, ठीक है। चलो खैर मैं भी लिख दूंगा थोड़ी देर में वो कौन सा टर्म होगा, पर मैं थोड़ा सिंबल और लिख रहा साइड में, ठीक है। साइड में सिंबल लिख रहा कुछ, मैं सिंबल अलग से नोट करिए। सिंबल का मतलब है प्रतीक, यानी कि उनके संकेत, किस किस से किसे वो करेंगे। मैं लिख रहा फिर भी थोड़े से, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ए, इसका मतलब होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म। ए को भी वही कहते हैं, A1 को भी वही कहते हैं, A1 भी वही है, A1 कह लो या फिर। अच्छा इसे कभी पहले लिखा करते T1, क्या लिखा करते थे पहले ने T बोलते थे, T फॉर टर्म, और टर्म का मतलब होता है पद। लेकिन अभी जब से NCERT आई, जब से उसे AN कहना शुरू कर दिया, TN को AN और T1 को A1, T2 को A2, T3 को A3, मतलब A के रूप में लिया है उसे, नहीं तो T बोला करते थे पहले। पर मैंने लिख दिया फिर भी, मैंने यहाँ T1 भी लिख दिया, A भी लिख दिया, A1 भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। और इसे बोल देंगे क्या, प्रथम पद, हिंदी में प्रथम पद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम, फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्रथम पद। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। टर्म T से ही बनता है वैसे तो, ठीक है, फर्स्ट टर्म। जैसे FIRST, फर्स्ट टर्म, कैसी मर्जी। अच्छा ये तो ये हो गया। डी का जो होता है उसे बोलते हैं सार्वधातुक, यानी सभी पदों का अंतर। इसका एक नाम और भी है, पदांतर, यानी पदों का अंतर, पदों का अंतर भी बोलते हैं इसे हम, सार्वधातुक। अच्छा इसे वैसे क्या बोलेंगे, डिफरेंस, वैसे डिफरेंस ही है बस ये, डिफरेंस, ठीक है। अच्छा एक होता है तुम्हारा एन, एन पहले TN हुआ करता था, TN को बोलेंगे हम nth टर्म, क्या बोलेंगे nth टर्म। हिंदी मीडियम क्या बोलेंगे, nवां पद, nवां पद, nth टर्म, ठीक है। और देखो भी कुछ, जैसे कि हमने इसमें कौन सा यूज किया बच्चा, AN TN L यूज किया। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, हिंदी मीडियम बोलेंगे अंतिम पद, लास्ट टर्म, हिंदी मीडियम लिखेंगे अंतिम पद। एक है SN, इसका मतलब होता है n पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म, सम SUM, सम का मतलब योगफल है, सम ऑफ nth टर्म। और हिंदी मीडियम n पदों का योग, n पदों का योग। इसमें क्या हुआ, n पदों का योग, अंतिम पद, लास्ट टर्म। और देखो D डिफरेंस हो गया, A2 का मतलब दूसरा पद हो गया, N का मतलब nवां पद हो गया, A प्रथम पद हो गया, सब कुछ हो गया मतलब इसमें सिंबल से जो थे, ठीक है। तो तुम्हें एक तो सिंबल नोट करने हैं, एक साइड तो सिंबल कर लियो उसी पेज पे, और एक साइड में फॉर्मूले ले लेंगे। और एक काम करना, एक पेज तो पूरा खाली छोड़िए, अब काम स्टार्ट करोगे, क्योंकि उसमें और भी आएंगे फॉर्मूले, और भी आएंगे उसमें। यानी कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुनो, इसमें प्रतीक के लिए तो 4-5 लाइनें बताइए, कितनी 4-5 लाइनें, उसमें सिंबल आ जाएंगे, तुम्हारे सारे सिंबल उसी में आ जाएंगे। 4-5 लाइन छोड़ने के बाद जब फॉर्मूले लिखने, फिर और फॉर्मूले के लिए जितना पेज बचेगा वो सारा कंप्लीट, उसे फॉर्मूले के नाम का ही छोड़ना, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद भी 3-4 फॉर्मूले और लिखे जाएंगे फिर। लेकिन जब एक्सरसाइज तुम्हारी तीसरी या चौथी कहीं पहुंचेंगे ना, जब लिखवाओगे, तो उसमें पता क्या है, इसके अंदर भी डिफरेंस भी निकल लेगा फिर, वो सॉरी मीन, तुमने 10th क्लास का मीन पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, सारणी वाले सवाल बाद में जाके लास्ट के चैप्टर में पढ़े होंगे वो, स्टैटिक्स में। लेकिन यहाँ का मीन अलग है, वो अर्थमेटिक मीन बोल लेंगे। जब हम वो पढ़ेंगे ज्योमेट्री, तो उसमें ज्योमेट्रिकल मीन होगा, यानी गुणोत्तर माध्य, यहाँ बोल रहे समांतर माध्य। और फिर जब हरात्मक पढ़ते हैं, हरात्मक माध्य, HM हार्मोनिक मीन, वो अलग टाइप से निकाल ले जाओगे, तो वो काम बात का है फिर। तो फिलहाल होता है अभी, फिलहाल काम चलने के लिए इसमें तुम ये तो नोट कर ही लो, फॉर्मूला ये नोट कर लेना, बाकी छोड़ देना पेज को। नए पेज से एक्सरसाइज अलग, फिर नाम क्या होगा एक्सरसाइज का, AP1। इससे क्या पता लगेगा कि एक्सरसाइज जो है समांतर श्रेणी की पहले वाली होगा, समांतर श्रेणी की पहले वाली एक्सरसाइज, समांतर श्रेणी की, तो AP1 होगा। नमस्ते, AP1 बात समझिए क्या? हाँ भाई, एक मिनट सुनो। गोल्डी, यस सर।
ये मेरा नाम आर्यन है। एक काम करो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान करो यहाँ से। तेरे भी स्टार्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं सब परसों देखेंगे फिर दिए, ठीक है, मन से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर से। लेकिन फिलहाल एक काम करते, कुछ सम्स करके दिखा दो फिर भी। फॉर्मूले तेरे याद हो रहे होंगे, नहीं तो लिखेंगे बाद में। 9th क्लास में सबसे ज़्यादा फैक्टर है वैसे, पर एक काम कर दो, 7th क्लास का सम्स दे रहा मुझे कुछ। 7th देखो फैक्टर जो है 7th में भी आते हैं और 8th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, 10th में भी हैं, लेकिन 7th में वो सिखाए जाए कॉमन वाले बस। तो जैसे मैं दे रहा, देखो सिंपल से क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुछ, ये कर ले तू, जैसे कि देख 3x - 12 क्वेश्चन मार्क, ये फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे, कॉमन ही है, कॉमन लेना बस, फैक्टर करना है इसमें, फैक्टर। कम समय तो हो जाएगा, काम स्टार्ट हो गया। जो तुम्हारे बैच के 3-4 स्टूडेंट हो रहे हैं उनके आते काम स्टार्ट हो जाएगा बस। तो ये क्या हो गया, 3x - 12, एक पे कर ले, इसमें क्या हो ना, दोनों में क्या है ये साथ 3, तो 3 कॉमन आंसर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, बाकी जो बचा ये फैक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करिए, ज़्यादा करोगे तो ऐसे लिख रहे 7th के हिसाब से करना, तो 3x - 3 × 4, 3 × 4, दोनों में 3 एक जैसा दिख जाएगा, कॉमन ले लिए। वैसे तो पूरे फैक्टर भी दें, 3 × 2 × 2, फिर 3 आएगा एक जैसा। और देखो 8x² - 12x, इसमें संख्या तो कॉमन लेनी, संख्या के साथ साथ क्या कॉमन लेना, संख्या के साथ साथ कॉमन x भी कॉमन लेंगे, ठीक है। एक ट्रिपल वाला ले ले, 3x की पावर 3 12x² and 27x माइनस फर्क, एक ट्रिपल वाले में कॉमन ले लेंगे, ट्रिपल वाले में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक एक करके देखिए, 5 m की पावर 5 r की पावर 2 एक 80 m की पावर 2 r की पावर 7, ये एक इसमें कॉमन लिए, इसे कॉमन करके देख, ठीक है। तो ये नोट कर लेते हो अपनी कॉपी पे, आज की डेट डाल के, तो इतना एक सवाल कर, ठीक है। देखो 11th क्लास वाले एक सवाल फिर भी समझ लो, है पहले तो ये देख लो, हाँ इंट्रोडक्शन देख लो पहले तो इसका। हमने एक्सरसाइज मान लो AP1 स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज कौन सी है, यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है। और कल से तो तुम्हारे बैच में बोले कि वो भी आ जाएंगे गले में, अगर 10th क्लास करना चाहेंगे तो 2-4 दिन पढ़ने के लिए, उनका भी अभी फिनिश हुआ है सही वाला टॉपिक, पर फिर दोबारा जिसकी दिक्कत होगी वो आना चाहेगा, आ भी जाएगा पढ़ने के लिए। शुरू की 1-2 एक्सरसाइज बस, तीसरी चौथी उनके कोर्स में नहीं आती, 1-2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो 4-5 एक्सरसाइज हो जाए 11th क्लास में। तो चलो ठीक है, देखो तो मैं बता रहा थोड़ी सी स्टाइल, वो देखो इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे पहले, इंट्रोडक्शन जैसे कि 3, 5, 7। अब हमें बताना कि ये AP है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसमें चेक करना, बस हमें वेरिफिकेशन करना कि ये AP है भी या नहीं। तो हमें इसमें तरीका ये होता है, बल्कि एक होल्ड लिख दो, इसमें 4 टर्म पे दिखा दो बात ये। अब देखो ध्यान से, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4, जितने भी टर्म देगा हमें वही चेक करने पड़ेंगे, सभी जितने भी होंगे, जितने भी टर्म वो हमें देगा उतने ही चेक करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें चेक करना है ये है या नहीं, तो हम चेक करते हैं D। अगर तुम्हें सवाल करने में D निकालना, सम्स करना में D निकालना, सार्वंतर का डिफरेंस। एक बात और सुनो, हिंदी मीडियम सार्वंतर, इंग्लिश मीडियम डिफरेंस, लेकिन ये जो होते हैं ना सिंबल, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए काम करते हैं, तो हम तो AD AN ये बोल लेंगे बस, ध्यान रखियो सबके लिए, ठीक है। तो जो D होता है उसे, उसके लिए तो सिर्फ फॉर्मूला इतना सा होता है बस, लेकिन अगर श्रेणी को चेक करना पड़े, सीरीज को चेक करना पड़े, प्रोग्रेशन को कि वो समांतर है नहीं, तो एक पॉइंट से नहीं काम चलता है, ये कई सारी जितने भी सीरीज दे रखी है सारी चेक करनी पड़ती है। जैसे कि देखो, दूसरे में से पहला पद घटाना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, जैसे कि A2 माइनस, और थर्ड में से सेकंड कर दो A3 माइनस, और फोर्थ में से थर्ड कर दो A4 माइनस, और अगर 5 होता तो 5 में से 4 करते, 6 होता 6 में से 5 करते, जितना भी है उतना करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। होना क्या चाहिए, ये सब एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, ये सब एक दूसरे के इक्वल। और अगर ये इक्वल आए तो इसका मतलब हमारे जो गिवन सीरीज है ये वो कैसी है, AP।
यानी कि जो दिया हुआ ये श्रेणी है तो कैसी हो जाएगी वो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे यहाँ A2 का मान देखो कितना है और A1 का मान, A3 का मान 7 और A2 का मान 5 और A4 का मान और A3 का मान, इनके बीच में चिन्ह माइनस बराबर और माइनस सबके बीच में हो गया। ठीक है, इधर D चली रहा वैसे तो D ना भी लिखो, वो तो एक फॉर्मूला लिखने वाली बात है थोड़ी सी। 5 में 3 माइनस करो, 7 में 5 करो, 9 में 7 करो, कुल मिला के सारे सेम आ गए। जब ये सारे सेम आए तो हम यहाँ पे तो करते ही ये इंग्लिश मीडियम तो क्या लिखेंगे सिंस, देयरफॉर, उसके बाद हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे क्योंकि। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ आपने यहाँ ये सिंस वालों के लिए भी काम आएगा, क्योंकि वालों के लिए भी काम आएगा। जैसे चुंकी कह दे हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम ये सिंबल जो हो जाने सभी मीडियम के हो जा बस सिंबल जो है तो ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से सो देयरफॉर या कुछ भी कहो इस तरीके से, या तुम्हें इसलिए ये लगाओ, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया गिवन सीरीज इन एपी, ये क्या लिखना दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। एक बात हो, श्रेणी वर्ड भी सुनने को मिला था, असल में ये है प्रोग्रेशन, तो इसे श्रेणी बोला जाए। अगर हम कहते हैं अर्थमेटिकल सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी हो, हिंदी में सीरीज को श्रेणी कहा जाए। कहीं कहीं पर हिंदी उच्चारण में क्या नाम समांतर श्रेणी भी लिख देंगे, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जबकि श्रेणी है ये तो वैसे, और है सीरीज ही वैसे तो सीरीज ही तो अल्टरनेट क्रम में सीरीज चल रही वैसे नहीं, सीरीज कहो, श्रेणी कहो, प्रोग्रेशन कहो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, तुम थोड़ा सा नोट कर लो, इसके बाद लिख लो अपना कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समझ में आएगा बात, ये इंट्रोडक्शन सा हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे एक बात हो रही, इसके बाद तुम एक दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, उसे तुम खुद देखियो, देख लो एक बार, उसे भी नोट कर लो, मैं टेस्ट दूंगा फिर। तो जैसे कि मैंने लिखा 8, ठीक है, ये लिखा 13 और ये लिखा मैंने फिर 17 और फिर लिखा मैंने 21, मैंने इस प्रकार से लिख दी है डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हें ये भी चेक करना सेकंड में कि ये एपी है या नहीं, ये मिलने की नहीं, यानी कि तुम्हारी तो कहीं ना कहीं उनमें पता क्या होगा, उनमें कहीं एक नोट इक्वल लग जाएगा, कट जाएगा वो इक्वल, और हम क्या लिखोगे समांतर श्रेणी नहीं है, या तुम क्या लिखोगे द गिवन श्रेणी इज नॉट एपी, शॉर्ट में भी लिख लो या थोड़ा समझ में आई बात। ये तो 4 पद मैंने इसमें 4 टर्म इसमें लिए, 4 टर्म इसमें ले लिए, इससे क्या हुआ तुम्हारा काम से स्टार्ट हो गया, थोड़ा फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है भाई, मैं उनका प्रोजेक्ट टेस्ट करूँ, तुम इसे नोट कर लो बस इनसे।